अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं रो इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टाइमर किस तरीके से वर्क करता है और क्या इसकी सेटिंग्स होती हैं, किस तरीके से हम इसका टाइम बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो पहले इसकी हम टाइप वगैरह देख लेते हैं। दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रिकल की जो चीज़ होगी उस पर उसकी टाइप वगैरह मेंशन की होती है और पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो इसकी डायग्राम बनी होती है और जो इस पर सेटिंग्स की होती हैं पहले हमने उनको देखना होता है। अगर वो हमारी समझ में आ जाती हैं तो हम बआसानी कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो टाइप है दोस्तों वो ST3PA-B है और इसकी करंट रेटिंग जो है वो 3 एम्पेयर है। जो पॉइंट्स जो इसके होते हैं जिनमें से हमने आउटपुट से कोई भी स्टार्टर या कोई चीज़ रन करवानी होती है तो उसकी जो पॉइंट्स की इनपुट रेटिंग है वो 3 एम्पेयर है। 3 एम्पेयर तक हम इसके पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी फिर ये अगर करेंगे तो मेल्ट होने का ख़तरा है हमें। ये जो आपको मैं टेस्टर के ज़रिए मेंशन करवा रहा हूँ, ब्लैक कलर के आपको दायरे नज़र आ रहे होंगे। ये दोस्तों डिप स्विच है। इन डिप स्विच को हम सेटिंग करके टाइम को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। पहली सेटिंग जो है वो 1 सेकंड है, वो 2 और 4 है, और दूसरी सेटिंग 1 और 4 है, वो 10 सेकंड है। तीसरी जो सेटिंग है दोस्तों डिप स्विच की वो 2 और 3 है, 60 सेकंड है, और जो चौथी सेटिंग है वो 1 और 3 है, वो 6 मिनट है। तो इन 4 सेटिंग्स को इस्तेमाल करते हुए हम इसको टाइम को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, जो भी हमारी रिक्वायर हो। अगर हमने 1 सेकंड के बाद सर्किट को ऑन करवाना है या 4 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद, तो वो सेटिंग्स इसमें होती हैं। तो ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला टाइमर है दोस्तों। ये 24 वोल्ट में भी होते हैं। तो अभी आपको मैं इसका जो डिप स्विच की सेटिंग है वो यहाँ से इसका जो कवर है वो उतार के आपको चेक करवाऊँगा कि डिप स्विच को हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये इसके ऊपर जो इसको टाइमर सेट करने के लिए कवर लगा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से उतार सकते हैं। ये यहाँ से अभी ये टाइम घुमा के इसको हम टाइम भी सेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो अभी आपको मैं चेक करवाऊँगा डिप स्विच की सेटिंग, ये हमने इसका कवर उतार लिया है और इसके अंदर ये 2 इन्होंने प्लास्टिक के कवर लगाए हुए हैं जिन पे डिप स्विच की सेटिंग के निशान बने हुए हैं। तो इन दोनों को हम उतार के डिप स्विच की सेटिंग करके दोस्तों आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि किस तरीके से हमने डिप स्विच की सेटिंग करनी है। दाएं बाएं इसको हम करके टाइम सेट कर लेते हैं, जो भी हमें टाइम रिक्वायर होगा। अगर हम 1 सेकंड के बाद सर्किट को ऑन करवाना चाहते हैं तो पहले जो हमारा टाइम सेट है वो 1 और 4 पे सेट है। जो डिप स्विच है 1 और 4 पे सेट है, जो कि 10 सेकंड है। और जैसे ही हमने इसको 2 और 4 पे कर लिया है, अगर हम इसको 2 और 4 पे सेट कर लेते हैं तो ये 1 सेकंड बाद सर्किट को ऑन करवाएगा। जो क्योंकि जो इसकी डायग्राम बनी हुई है वो 2 और 4 पे जो बनी हुई है वो 1 सेकंड की बनी हुई है। अगर 1 सेकंड के बाद हम सर्किट को ऑन करवाना चाहते हैं तो हम इसको 2 और 4 पे सेट कर लेंगे। तो दोस्तों जो भी हमें टाइम रिक्वायर होगा तो उस हिसाब से हम इसकी सेटिंग करेंगे। अगर हमें दोस्तों 60 सेकंड रिक्वायर है, 60 सेकंड बाद हमारा सर्किट ऑन हो तो फिर हम इसको 2 और 3 पे कर लेंगे। और अगर हमें दोस्तों 6 मिनट का रिक्वायर होगा तो हम इसको 1 और 3 पे इसको सेट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से डीप स्विच की सेटिंग करनी है। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने डीप स्विच को इस तरीके से सेट करके जो भी हमें टाइम रिक्वायर हो, जितने सेकंड बाद हमने अपना सर्किट ऑन करवाना हो, तो यहाँ से हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल में जो भी चीज़ होती है जैसे टाइमर, सेंसर या स्टार्टर या काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर उसकी टाइप वगैरह मेंशन होती है और डायग्राम भी बनी होती है। जैसे सेंसर पे PNP और NPN वगैरह मेंशन किया होता है, और जो भी स्टार्टर वगैरह होते हैं उसके KW ऊपर लिखे होते हैं, एम्पेयर लिखे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी चीज़ होगी हमने उसके ऊपर पहले चेक करना है कि ये PNP है, NPN है, या जो भी इसकी सेटिंग्स जैसे कि टाइमर की सेटिंग आपको मैंने चेक करवाई है, इन्होंने मेंशन भी की हुई थी ऊपर, तो हमने आपको चेक भी करवा दिया है। तो इस हिसाब से हमें आसानी हो जाती है कि कोई भी चीज़ अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सर्किट में उसके इस्तेमाल करने से पहले हमने इसकी जो भी डायग्राम या जो भी उन्होंने ऊपर मेंशन किया होगा वो हमने पहले चेक कर लेना है, ताकि हमें ज़हन नशीन हो जाए कि जो चीज़ हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसकी इनपुट वोल्ट, इनपुट करंट और आउटपुट करंट और इसकी जो रेटिंग वगैरह पढ़ने से हमें आसानी हो जाती है इसको इस्तेमाल करने में। तो दोस्तों अभी इस टाइमर की हम डायग्राम देख लेते हैं, जो डायग्राम बनी हुई है ऊपर। तो डायग्राम भी हम इसी तरीके से जो यहाँ पे बनाई गई है उसको पहले चेक कर लेते हैं। जो इसकी 2 और 7 नंबर है वो इनपुट सप्लाई है, जहाँ पे हम इसको टाइमर को ऑन करवाएंगे सप्लाई देके। न्यूट्रल और फेज हम 2 और 7 नंबर पे देंगे जहाँ से ये ऑन होगा। और जो 1 और 4 नंबर है दोस्तों, जैसा कि मैं टेस्टर से आपको चेक करवा रहा हूँ, 1 और 4 नंबर इसका क्लोज पॉइंट है। जो सप्लाई हम 1 नंबर पे देंगे वो इसकी क्लोज हालत में, नॉर्मल हालत में 4 नंबर से होती हुई आउटपुट पे निकल जाएगी। और जो 1 और 3 नंबर है वो ओपन पॉइंट है। जैसे ये टाइम पूरा करेगा अपना
टाइम इसको जो हमने सेट किया होगा, तो सप्लाई देने के बाद जैसे ही टाइम पूरा करेगा तो 1 नंबर 3 नंबर के साथ क्लोज़ हो जाएगा और 4 के साथ ओपन हो जाएगा। अगर दूसरे पॉइंट की तरफ देखें दोस्तों, तो दूसरी तरफ भी यही है, 5 और 8 क्लोज़ हैं, 5 और 6 ओपन है और 8 और 6 भी ओपन है। तो जैसे ही टाइमर अपना टाइम पूरा करता है तो 8 और 5 ओपन हो जाएंगे, 8 और 6 क्लोज़ हो जाएंगे। दोस्तों इसमें 2 पॉइंट दिए होते हैं, ये दोनों स्पेयर होते हैं, इनको हम दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम 2 सर्किट ऑन करवाना चाहते हैं इसके आउटपुट से तो हम इन दोनों पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे। अगर हम एक सर्किट ऑन करवाना चाहते हैं तो हम एक पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों क्लोज ओपन पॉइंट्स की वर्किंग पे पहले ही वीडियो एक हम बना चुके हैं जो कि चैनल पर मौजूद है। वो वीडियो हमने एक रिले के मतलब बनाई है। अगर आप वो वीडियो भी देख लेते हैं तो उम्मीद है कि वहाँ से भी आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा किसी हद तक। तो अभी हमने इसका जो कवर वगैरह है वो लगा लिया है और अभी हम इसको दोस्तों चेक करेंगे कि क्लोज ओपन पॉइंट है जो हमारे वो किस तरीके से इसके वर्क करते हैं और जैसे इसका टाइम पूरा होता है तो ये आउटपुट किस पॉइंट से देगा और क्लोज हालत में हमारा कौन सा पॉइंट वर्क कर रहा है। और जैसे ही हमारा इसका टाइम पूरा होगा तो जो क्लोज पॉइंट है वो ओपन हो जाएगा और जो ओपन पॉइंट है वो क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी सप्लाई देख लेते हैं। जो इनपुट सप्लाई है वो हमने 2 और 7 नंबर पे दी हुई है। 2 नंबर पे न्यूट्रल वायर लगाई हुई है और 7 नंबर पे हमने फेज़ वायर लगाई है। फेज़ वायर को दोस्तों हमने 1 नंबर के साथ कॉमन किया हुआ है क्योंकि टाइमर की इनपुट सप्लाई भी 200 पीस है और जो लैंप हमने ऑन करवाने हैं उनकी सप्लाई भी ऐसी 200 पीस है। तो न्यूट्रल वायर को हम तीनों की कॉमन कर लेंगे और फेज़ वायर टेस्ट लैंप को हम एक लैंप को 4 नंबर से देंगे सप्लाई और एक को 3 नंबर से देंगे क्योंकि क्लोज हालत में 4 नंबर से सप्लाई आउटपुट निकलेगी और जैसे ही क्लोज पॉइंट ओपन होगा और ओपन पॉइंट क्लोज होगा 3 नंबर से सप्लाई मिलेगी। तो वो भी आपको प्रैक्टिकल करके दोस्तों अभी हम चेक करवाएंगे कि किस तरीके से 4 नंबर पॉइंट से आउटपुट निकल रही है और जैसे इसका टाइम पूरा होता है टाइम का तो 3 नंबर से हमारी सप्लाई आउटपुट में निकलती है फेज़ वायर। तो ये आपको मैं चेक करवा रहा हूँ। 7 नंबर के साथ हमने 1 नंबर को कॉमन किया हुआ है। तो अभी हम इसकी कनेक्शन करके आपको चेक करवाएंगे। दोस्तों यही तरीकाकार हम स्टार डेल्टा में भी इस्तेमाल करते हैं टाइमर का, कि स्टार वाला जो हमारा स्टार्टर होता है उसको हमने 4 नंबर के साथ सप्लाई दी होती है क्लोज पॉइंट के साथ। तो पहले हमारा स्टार वाला स्टार्टर लगता है और मेन लगता है और जैसे ही इसका टाइम पूरा होता है स्टार वाला जो स्टार्टर होता है वो कट ऑफ हो जाता है और 3 नंबर से जो टाइमर हमारा वो आउटपुट सप्लाई निकालता है और उससे हमारा जो डेल्टा वाला स्टार्टर लग जाता है। तो स्टार डेल्टा में भी एक वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों। स्टार डेल्टा के टॉपिक पे फिर कभी हम बात करेंगे। अभी सिर्फ हमने ये देखना है कि टाइमर किस तरीके से वर्क करता है, इसके क्लोज ओपन पॉइंट होते हैं तो उनको हम किस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं। जो आपको दोस्तों एलईडी बल्ब नज़र आ रहा होगा उसको जो हमने सप्लाई देनी है वो 3 नंबर से देनी है। तो जैसे ही हमारा टाइमर का टाइम पूरा होगा 1 नंबर सप्लाई जो हमने 1 नंबर पे दी हुई है वो 3 के साथ क्लोज़ होगी और एलईडी बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। और क्लोज़ हालत में 1 और 4 क्लोज़ हैं, नॉर्मल हालत में 1 और 4 क्लोज़ हैं। तो जैसे ही हम टाइमर को लगाएंगे तो 4 नंबर से सप्लाई आउटपुट निकलेगी और हमारा टच लैम्प ऑन हो जाएगा। तो अभी आपको हम प्रैक्टिकली भी चेक करवा लेते हैं। न्यूट्रल वायर जो है दोस्तों हमने वो तीनों की कॉमन कर ली है। तो अभी हम इसको इनपुट सप्लाई देंगे 220, टाइमर हम लगा लेते हैं और इसको फिर हम 220 सप्लाई दे के आपको चेक करवाते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो दोस्तों फिर से आपको मैं एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ कि आप देख लें। फेज़ वायर हमने 7 नंबर पे दी है और न्यूट्रल वायर हमने 2 नंबर पे दी है और 7 और 1 को हमने कॉमन किया है क्योंकि 1 नंबर और 4 नंबर क्लोज़ हैं। तो क्लोज़ हालत में हमारा 100 वाट का बल्ब ऑन होगा और ओपन हालत में हमारा जो है जैसे इसका टाइमर का टाइम पूरा होगा तो हमारा क्लोज पॉइंट जो है वो ओपन हो जाएगा और ओपन पॉइंट जैसे ही क्लोज़ होगा 1 नंबर 3 नंबर के साथ जैसे ही क्लोज़ होगा तो हमारा एलईडी बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो अभी इसको हम सप्लाई दे लेते हैं। ये देख लें, इसको मैं सप्लाई देने लगा हूँ। ये हमने इसको फेज़ वायर दी है और ये हम इसको न्यूट्रल वायर अभी देंगे। तो ये देखें जैसे ही हमने इसको सप्लाई दी है तो हमारा एलईडी बल्ब ऑफ है और जो 100 वाट का बल्ब है वो अभी चल गया है क्योंकि अभी इसका टाइम पूरा नहीं हुआ। जैसे इसका टाइम पूरा होगा ये देखें जैसे इसका 10 सेकंड का टाइम पूरा हुआ है जो 100 वाट का बल्ब था वो ऑफ हो गया, एलईडी बल्ब ऑन हो गया। दोस्तों ये इसकी वर्किंग का तरीकाकार है। 1 नंबर पॉइंट 4 नंबर के साथ ओपन हो गया अभी और 3 नंबर के साथ क्लोज़ हो गया है। जैसे 3 नंबर के साथ क्लोज़ हुआ है एलईडी बल्ब चलना शुरू हो गया था, ऑन हो गया था। तो फिर से आपको एक बार मैं चेक करवाऊंगा। मेन सप्लाई की एक वायर हमने उतारी हुई है अभी, तो फिर से एक बार लगा के आपको चेक करवाएंगे कि नॉर्मल जो क्लोज़ पॉइंट होते हैं, नॉर्मल क्लोज़ पॉइंट कैसे वर्क करते हैं। 1 और 4 नंबर नॉर्मल क्लोज़ हैं। जैसे ही मेन सप्लाई वायर दोस्तों हमने एक बार फिर लगा दी है
तो आप देख रहे हैं अभी बल्ब ऑन है और जैसे इसका टाइम पूरा होगा बल्ब ऑफ हो जाएगा। ये देख लें एलईडी बल्ब ऑन हो गया क्योंकि सप्लाई 4 नंबर से कट ऑफ हो गई है, 3 नंबर के साथ क्लोज़ हो गई है। दोस्तों टाइमर को इस्तेमाल करते हुए हम जनरेटर से वापड़ा ऑटो चेंज ओवर बना सकते हैं। उस पर भी एक वीडियो मैं बना के अपलोड करूँगा कि ताकि जैसे हमारी वापड़ा ऑन हो लोड हमारा जनरेटर से वापड़ा पे ऑटो पर शिफ्ट हो जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर समझ में आई हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।